प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस दोपहर में आप सबों का वेलकम स्वागत करते हैं और एक अच्छे वचन को लेकर आए हैं आपके लिए। नाश होने का कारण। अक्सर व्यक्ति नाश हो रहे हैं। अक्सर नाश घर में काम कर रही है। कई बार समस्याएं, हालात, बीमारियां, अपनी चीज़ें नाश हो रही हैं। बच्चे नाश के रास्ते पर चल रहे हैं, नाश होने वाले रास्ते पर चल रहे हैं। परिवार में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। कारण ये है, आपके लिए वचन लेकर आए हैं। दुनिया का बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान एक बात कहता है नीति वचन की किताब 18वां अध्याय और उसके 12वें पद में है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हमें लगता है हम बहुत मजबूत हैं। हमने आयतें पढ़ ली है, हमने बाइबल पढ़ ली है, हमने 4 बार बाइबल पढ़ी है। हम दिन में 3 बार 4 बार प्रार्थनाएं करते हैं। हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। हम पर परमेश्वर अन्य भाषाओं को बोलते हैं तो अन्य भाषाएं काम करती हैं, पर आपको नहीं मालूम ये घमंड आपके लिए नाश का कारण बनेगा। और अक्सर यही हो रहा। पवित्र शास्त्र एक बात कहने लगा, जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। अक्सर लोग गिरते हैं वो जो समझते हैं हम मजबूत हैं। अब हमें गाड़ी चलाना आ गया, अब हमें काम करना आ गया, अब हमें प्रार्थना करना आ गया, अब हमें आराधना करना आ गया, अब हमें बाजा बजाना आ गया, अब प्रचार करना आ गया। ये घमंड नाश कर देता है। घमंड के कुछ कारणों को लेकर आए हैं और वो कारण ये है कि जब मनुष्य घमंडी होता है तो इन कारणों से आप पहचान लेंगे कि मनुष्य का नाश होने का समय आ गया है। अब वो जल्दी नाश होगा, ये समझ लीजिएगा। सुनिएगा, घमंड होने का पहला जो कारण होगा वो होगा, घमंडी लोग दूसरों को नीचा देखते हैं और उन्हें अच्छा नहीं मानते। हमारी बात समझ पा रहे हैं? घमंडी लोग दूसरों को नीचा देखते हैं और उन्हें अच्छा नहीं मानते। पहला ये फल होगा। दूसरा फल, घमंडी लोग अपनी बातों को सबसे अहम मानते हैं, महत्वपूर्ण। जो हम कह रहे हैं वही सही है। दूसरों की राय को नज़रअंदाज कर देंगे, मतलब हट जाएंगे। दूसरे की राय उनके लिए कुछ माने नहीं रखती, उनकी बात ही उनके लिए माने रखती है। घमंडी लोगों का दूसरा फल है। तीसरा फल घमंडी लोगों का होगा, घमंडी लोग ज़्यादा बोलते हैं और दूसरों को कम बोलने का मौका देते हैं। यह समझ लीजिएगा, जो ज़्यादा बोलता है वो कहीं बुद्धि के कारण घमंड से भरा हुआ है, कई बार ज्ञान के कारण घमंड से भरा हुआ है। वो इसलिए आपकी नहीं सुन रहा क्योंकि वो आपको मौका ही नहीं देगा, नीचा समझता है। इसलिए आप घमंडी समझ लीजिए, उसका नाश होने का कारण हो गया। अब वो नाश होगा, जल्दी नाश होगा। तीसरा काम घमंडी फल होगा, घमंडी लोग अक्सर अपनी प्रशंसा में व्यस्त रहते हैं। वाह, कहेंगे हमारी लोग बड़ाई करें, हमारे बारे में सोचे, हमें कहें वाह भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत भैया बहुत बढ़िया दुआ किए, दुष्ट आत्माएं निकल गई, भैया आप आ गए, बीमार चंगे हो गए। तो हमारे अंदर कोई बताएगा नहीं, घमंड करो भैया, घमंड करो, घमंड करो। ऐसा थोड़ी कहता है। अपने आप घमंड से आके चढ़ जाती हैं, अपने आप हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं। घमंडी लोग अपनी प्रशंसा में व्यस्त रहते हैं और खुद को ज़्यादा अहम समझते हैं, कीमती समझते हैं कि हम बहुत कीमती हैं। हमारे आने से ही महफिल सजी है, हमारे आने से ही इनकी बिटिया की शादी हो पाई है, हमारे आने से ही इनके घर में तरक्की हुई है, हमारे आने से ही कलीसिया में बरकत मिली है ना। आपके आने से थोड़ी कलीसिया में काम होते हैं।
आपके आने से उनकी बिटिया की शादी थोड़ी हुई है, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। पर ये समझ लीजिए, जितना प्रशंसा यदि आदमी व्यक्ति कर रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा, ये समझ लीजिए उसके नाश होने का समय आ गया। और सुनिएगा, घमंडी लोग दूसरों की बातें नहीं सुनते, अपने विचारों की यही मानते हैं। घमंडी लोग बातचीत में बहुत आगे रहते हैं। घमंडी लोग दूसरों की बुराई करते हैं और उनके रहन सहन पर मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है हम बहुत अच्छे से रहते हैं। घमंडी लोग अपने पैसे पर घमंड करते हैं, बल पर ज़्यादा घमंड करते हैं। घमंडी लोग आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ता भी चुनाव कर लेते हैं। आज यही हो रहा है। आप यदि घमंड से भरे हैं, गोलियत दाऊद के सामने बड़े घमंड से भरकर आया, पर उसका घमंड टिक नहीं पाया। आसमान का परमेश्वर उसके घमंड को नीचा किया। बाइबल बताती है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। आपके सामने कोई घमंड से आकर कुछ बातें बोला तो समझ लीजिए उसका नाश होने का कारण है ये खुद अपने घमंड के कारण खत्म होगा। गोलियत अपने घमंड के कारण मारा गया और दाऊद नम्रता के कारण उसकी प्रशंसा की गई। हालेलुया। आप नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे तो महिमा पाएंगे, प्रशंसा होगी। घमंड करेंगे तो नाश होंगे। हमारी दुआ है आज की दोपहर के लिए कि प्रभु हमें नम्र बनाए रखिएगा। मन न फूलने पाए। रोटी फूल जाए तो ठीक है, रसगुल्ला फूल जाए तो ठीक है, पूड़ी फूल जाए तो ठीक है, पर मन न फूलने पाए घमंड से, नहीं तो नाश होने का कारण बन जाएंगे। फिर ना कहना ये शहरपना मैंने अपने हाथों से बनाया है। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु मेरी दुआ है यदि हमारे अंदर हमें मिलाकर, हमारे अंदर इन भाई बहनों के अंदर जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना में शामिल हैं। हम चाहते किसी भी बात का यदि अंदर घमंड है, इन बातों को घमंड कर रहे हैं कि हम बहुत बाइबल पढ़ लेते हैं, हम बहुत प्रार्थना कर लेते हैं, हम बहुत भवन जा लेते हैं, हमारी पादरी से अच्छी पहचान है, पादरी हमारा कहना मानता है, तो मैं आपको बता दूं आप नाश होने के कगार पर हैं। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं प्रभु नम्र स्वभाव दीजिए, नम्रता का स्वभाव दीजिए, शांति का आत्मा दीजिए। घमंड यीशु मसीह के नाम में पैरों के नीचे रहे और हम नम्र के साथ बने रहें, क्योंकि जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता के साथ बना रहता है, परमेश्वर सही समय पर उसे सड़े मणि बनाता है, महिमा दिलाता है। हमारी दुआ है इन्हें बड़ी आशीष दे, इनका घर बचाया जाए, ये बचाया जाए, हम बचाए जाए और तेरी महिमा कर सके। घमंड जाता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन।